अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं है, आपने पैन कार्ड को बनवा लिया है बट आपके एड्रेस पर नहीं आ पाया है और अब आपको आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ रही है किसी भी काम में यूज करने के लिए, इसके लिए आपको आपके पैन कार्ड की कॉपी की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड की ई कॉपी को आपके मोबाइल फोन के माध्यम से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 2 या 3 मिनट का आपको समय लगेगा। बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पे हम जानेंगे इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस। मोबाइल फोन के माध्यम से पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके गूगल पर आपको सबसे पहले लिखना होगा यूटीआई पैन कार्ड डाउनलोड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटीआई पैन कार्ड डाउनलोड। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा यूटीआई पोर्टल का, उस पर आप यहाँ लिखा हुआ है फैसिलिटी फॉर डाउनलोड फॉर ई पैन कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया लिंक खुलकर सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस पेज पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप पैन कार्ड को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। इसके नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ और ईयर ही आपको सिर्फ भरना होगा। और उसके बाद ये कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं, वो कैप्चा कोड यहाँ पे आप भरेंगे और फाइनली आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पैन कार्ड की डिटेल्स आपको शो कराई जाएगी। आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि आप बिल्कुल सही तरीके से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके नीचे आप देखेंगे एक OTP आपसे मांगा जाएगा अभी। तो मोड ऑफ OTP में आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए ईमेल आईडी और SMS और मोबाइल नंबर के माध्यम से दोनों तरीके से आपको OTP आ सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बोथ ईमेल एंड SMS को चूज करेंगे तो दोनों जगहों पर आपको OTP जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही OTP को रिसीव करें, यानी कि ओनली SMS में आप टिक करें। ओनली SMS पर टिक करने के बाद यहाँ पे आप इस कैप्चा कोड को भर दीजिए। जो भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को भरेंगे एंड देन यहाँ पे गेट OTP जो लिखा हुआ है, देख लीजिए गेट OTP जो लिखा है यहाँ पे आप टिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इससे पहले आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे भी क्लिक करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अभी हमारे पास OTP आने वाला है। तो देखिए OTP हमारे पास आ चुका है 139100। यहाँ पे हम उसको एंटर कर देते हैं। OTP हमने भर दिया है। आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। नए पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपका 8 रुपये 26 पैसे की मात्र एक फीस कटेगी। उसके बाद आपका जो ई पैन है वो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे बिल डेस्क वाला जो पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप टिक करिए। यहाँ पे टिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब ये पेज आपका थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। आप पेमेंट यानी कि पेमेंट गेटवे पर अब आ चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे आसान आपको लगता है कि किस मोड के माध्यम से आप पेमेंट को कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UPI के थ्रू पेमेंट को करना चाहेंगे तो हम UPI वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पे बाई एनी UPI ऐप और पे बाई UPI ID। तो हम यहाँ पे पे बाई एनी UPI ID पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फ़ोनपे को चूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ना UPI जो ID हमारी है वो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो UPI ID यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एंटर कर दी है। अब यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन देख रहे हैं मेक पेमेंट, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम चल रहा है, यानी कि मैक्सिमम 5 मिनट का आपको समय मिलता है इस पेमेंट को करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अपनी फ़ोनपे की UPI ID यहाँ पे डाली हुई है, तो मैं फ़ोनपे पर चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ चुका होगा। यहाँ पर हम इसको डाउन करेंगे, फ़ोनपे पर जाते हैं। देखिएगा फ़ोनपे पे पहले ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन 8 रुपये 26 पैसे का आ चुका है। इसको हम पे करते हैं। यहाँ से पे करने के बाद अपने अकाउंट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका UPI पिन डालना होगा। मैं यहाँ पे UPI पिन को एंटर कर देता हूँ। ओके कर देते हैं। पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाली है। पेमेंट हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। अब देखिए हमारी पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और इस रिसिप्ट पे क्या लिखा हुआ है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ई पैन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपका पैन नंबर लिखा हुआ आ रहा है और इसी के साथ में
मोड ऑफ एप्लीकेशन ई पेन डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। अब नीचे की साइड में आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि द ई पेन लिंक हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन कैन डाउनलोड द ई पेन बाई यूजिंग द लिंक। इसका मतलब है कि आपका जो इस पैन कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक लिंक सेंड किया गया है, उसको जब क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपने पैन कार्ड को अब आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम अपने एसएमएस बॉक्स में चले जाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा लिंक हमारे पास आया हुआ है। आप ये देख लीजिएगा, यूटीआई पेन से हमारे पास लिंक आ चुका है, आ चुके हैं हम लिंक पर। अब लिंक पर हम क्लिक करेंगे। लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ओपन यूआरएल वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। अब देखिए, जैसे ही हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो एक नया पेज यहाँ पे खुल के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा जो कि हमारे पास अभी आ चुका है। वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे। ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब फाइनली हमें यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले जिस पेज पर आप अभी थे, एक रिसिप्ट आपको दिखाई जा रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार के रिसिप्ट पर आप आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन आपके ऐड हो गए हैं, डाउनलोड ई पेन पीडीएफ और डाउनलोड ई पेन एक्सएमएल। तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे डाउनलोड ई पेन पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप व्यू करेंगे, ओपन कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है तो यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर इसको ओपन करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार डेट ऑफ बर्थ को क्लियर डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना होगा। ओके करने के बाद अब आप जस्ट देख सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ फाइल है पैन कार्ड की वो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। बहुत ही क्लियर सही तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो बिल्कुल यही एक प्रोसेस है, एक तरीका है आपके यूटीआई पैन कार्ड को आपके मोबाइल फोन के माध्यम से डाउनलोड करने का। तो ये था आपकी पैन कार्ड की ई कॉपी को डाउनलोड करने का आसान सा प्रोसेस मोबाइल फोन के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।